नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल directstudy.com में। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं लुसेंट किताब का पूर्व मध्यकाल करने जा रहे हैं दोस्त, जिसमें हम लोग बात करेंगे 685 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक की बात करेंगे। देखिए, मध्यकाल का पूर्व एक होता है उत्तर मध्यकाल, एक होता है पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल के पहले वाली भाग की हम बात करेंगे। हम आज बात करने जा रहे हैं उत्तर भारत की बात करेंगे दोस्तों, राजपूत काल की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 650 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1206 ईस्वी तक की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके आंखों के सामने है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। यहां पे ऑप्शन में दिया गया है संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल या उपयुक्त सभी माना जाता है दोस्त। तो आप आंसर देंगे राजपूत का काल। अगर उत्तर भारत की बात कर रहे हैं दोस्त, तो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1200 ईस्वी तक का समय जो माना जाता है वो राजपूतों का काल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो आप आंसर देते हैं दोस्तों, दो का आंसर देते हैं आप, बी यानी दाहिर थे दोस्त। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस पूर्णतः मुक्त कर दिया? मतलब कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको जजिया कर नहीं लगाया गया था? तो 3 का आंसर दोस्तों आप सी देंगे, ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों, जिसको परमार बोलते हैं, चालुक्या बोलते हैं, चालुक्या को ही सोलंकी बोला जाता है, तीसरा प्रतिहार एवं चौथा है चौहान का जन्म दिया। यानी टोटल 4 राजपूत वंश का बात यहां किया गया, परमार वंश, चालुक्या या सोलंकी वंश, प्रतिहार वंश एवं दोस्तों चौहान वंश। अब आपको बताना है ये कहां पे बताया गया है इसके बारे में। तो 4 का आंसर सी देंगे दोस्तों आप, पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, आप आंसर हमसे पहले देने का प्रयत्न करें। सारे प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लिखें जिसके आप जवाब दे पाएंगे दोस्त। ढिल्का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी। पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसका बात कर चुका हूं। तो दिल्ली का जो निर्माता है, बनाने वाला है, तो इसका आंसर आप सही देंगे कमेंट्स में। 5 का आंसर आप देंगे दोस्त, बी तोमरों ने बनाया था। दिल्ली का निर्माण तोमरों ने करवाया था और दिल्ली को पहले ढिल्ला बोला जाता था या ढिल्का बोला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? बताइए, विजय स्तंभ को बनाने वाला कौन शासक था जो विजय स्तंभ को बनाया था? तो 6 का आंसर आप देंगे पहला दोस्त, राणा कुंभा ने बनाया था। निम्नलिखित में से भारत का पर पहली आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। इसके आंसर आपको गलत नहीं करने हैं क्योंकि पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका बात कर चुके हैं। तो 7 का आंसर सी देंगे दोस्तों आप, अरबों ने किया था सबसे पहले आक्रमण। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आंसर आपने दे दिया तो आंसर हम बता दें, चंद्रवरदाई हैं। मैच द कॉलम है, इधर में प्रतिहार या परिहार वंश बताया गया है, चंदेल वंश, परमार या पवार वंश, चालुक्या सोलंकी वंश। इसका मैच कराना है दोस्तों, राजधानी किसका कहां पे था? तो 9 का आंसर दोस्तों आप देंगे कि इसका आंसर सामने सामने है। प्रतिहार या परिहार वंश का कन्नौज था दोस्तों राजधानी, चंदेल वंश का खजुराहो था, परमार या पवार वंश का धार था और चालुक्या सोलंकी वंश का दोस्तों अनिहल बारा था। अनिहल बारा था। तो याद रहेंगे इसको, फिर से बताता हूं, प्रतिहार परिहार का दोस्तों कन्नौज, चंदेल का खजुराहो, परमार या पवार का धार, चालुक्या सोलंकी का अनिहाल बारा। इसका जवाब दीजिए, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? भुवनेश्वर का 1100 ईस्वी में बना मंदिर का नाम बताना है दोस्तों। तो 10 का आंसर आपने क्या दिया? आंसर दिया आपने त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर। ध्यान दीजिएगा, भुवनेश्वर का मैं बात कर रहा हूं, उड़ीसा भुवनेश्वर, जिसमें 1100 ईस्वी में बना था, उसका नाम है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवारा मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवारा मंदिर कहां स्थित है? 11 का आंसर आप देंगे डी दोस्तों, आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवारा का मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो 12 का आंसर डी देंगे दोस्तों आप लोग, चंदेल राजपूत ने किया था। विजय स्तंभ कहां स्थित है? विजय स्तंभ बताइए।
विजय स्तंभ कहां स्थित है? 13 का आंसर देंगे दोस्तों आप सी, चित्तौड़गढ़ है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर जो मैं थोड़ा देर पहले भुवनेश्वर में आपको बताया, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर 1100 ईस्वी में बना था, उसका नींव किसने डाला था, शुरुआत किसने करवाया? तो ये आंसर दीजिएगा ययाति केसरी ने। क्या जवाब देंगे? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो आंसर होगा जो दोस्तों 15 का आंसर अगर आप देंगे तो पहला देंगे भीमसेन प्रथम। भीमसेन प्रथम जो थे दोस्तों, कहने को तो भीम थे लेकिन वो क्या हो जाते हैं, महमूद गजनबी से हार जाते हैं। 1025 में सोमनाथ का महान जो है गुजरात के मतलब मंदिर है उसमें दोस्तों चोरी हो जाता है। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? मतलब हिंदू धर्म पर आधारित मिताक्षरा दोस्तों किसने लिखा है? तो 16 का आप आंसर देंगे सी, विज्ञानेश्वर ने लिखा है दोस्तों मिताक्षरा। ब्लैक पगोडा है, ब्लैक पगोडा किसे कहा जाता है? तो 17 का आंसर दोस्तों आप देंगे सी, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं। ब्लैक पेगोडा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। फिर से मैच कराइए, राजवंश और राजधानी है दोस्तों, इस बार सही कीजिएगा। चौहान को चाहमान वंश भी कहते हैं, इसका कहां पे है दोस्त? उसी तरह गढ़वाल या राठौर जिसको बोलते हैं, गुहिलौत जिसको सिसोदिया बोलते हैं, कलचुरी जिसको हया बोलते हैं। बताइए इसका कहां राजधानी था? तो 18 का आंसर देंगे, इसके सामने सामने है। चौहान जिसको चाहमान बोलते हैं दोस्तों अजमेर है। गढ़वाल राठौर जिसको बोलते हैं कन्नौज है दोस्त। गुहिलौत सिसोदिया जिसको बोलते हैं चित्तौड़ है। कलुचुरी हयात है दोस्तों त्रिपुरी। ऐसे करके याद रखिएगा दोस्त। मैच द कॉलम में बताइए जरा, राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा किससे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रेरणेता मतलब प्रणेता किसको कहा जाता है? तो 19 का आंसर आप देंगे दोस्त ए नंबर, कर्नल टाट को कहा जाता है। राजवंश है और राज क्षेत्र है दोस्तों। बताइए जरा, चौहान जो है इसके कहां मैच कराएंगे आप? तो 20 का आंसर दोस्तों देंगे, इसके सामने सामने चौहान का दोस्तों दिल्ली या अजमेर कहेंगे। प्रतिहार का दोस्तों कहेंगे कन्नौज। परमार का कहेंगे मालवा। चालुक्य सोलंकी को कहेंगे काठियावाड़ा। फिर से बता दूं, चौहान का दिल्ली या अजमेर, प्रतिहार का क्षेत्र था दोस्तों कन्नौज, परमार का मालवा, चालुक्य सोलंकी का काठियावाड़ा था। नेक्स्ट आइए दोस्तों, चंदेल राजवंश का दोस्तों राज क्षेत्र बताइए। कलचुरी का, गढ़वाल या राठौर का दोस्तों, गुहिलोत का बताइए। 21 का आंसर देंगे दोस्तों आप लोग। इसका आंसर सामने सामने है। चंदेल का दोस्तों आप कहेंगे जेजा कभूती जिसको बुंदेलखंड बोला जाता है। कलचुरी का दोस्तों चेदी कहेंगे। गढ़वाल राठौर का दोस्तों कन्नौज कहेंगे। गुहिलौत का दोस्तों मेवाड़ कहेंगे। फिर से मैच द कॉलम है। चौहान का दोस्तों संस्थापक कौन है? चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है? 22 का आंसर देंगे दोस्तों आप कि चौहान वंश के आंसर वासुदेव हो जाएंगे। परमार का दोस्तों सियाक सेकंड श्रीहर्ष कहेंगे आप। चालुक्य सोलंकी को दोस्तों मूलराज प्रथम कहेंगे और चंदेल को दोस्तों नन्नुक चंदेल कहेंगे। रिवाइज कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। चौहान का दोस्तों वासुदेव ने स्थापना किया। परमार राजवंश का दोस्तों सियाक सेकंड जिसको श्री हर्ष कहते हैं। चालुक्य सोलंकी मूलराज प्रथम ने किया। चंदेल ने दोस्तों नन्नुक चंदेल ने किया। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऊपर के प्रश्नों से इसको आप जवाब दे सकते हैं। 23 का आंसर दीजिए दोस्तों। 23 का आंसर दोस्तों आप देंगे डी। ये गलत है और सब सही है। चंदेल का दोस्तों नन्नुक चंदेल ऊपर में बताया हूं जस्ट। कलचुरी का दोस्तों, कलचुरी बताइए जरा किसको कलचुरी मैंने कहा था, थोड़ा देर पहले मैं बताया था। तो कलचुरी का चेदी बताया था, राज क्षेत्र था। तो इसमें बताइए कौन सा है? तो इसके सामने ही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, दिया हुआ है कोक्कल फर्स्ट। गढ़वाल का दोस्तों चंद्रदेव यानी चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक चंदेल। कलचुरी राजवंश का दोस्तों कोंकल फर्स्ट। गढ़वाल का दोस्तों कहेंगे आप चंद्रदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? 24 का आंसर देंगे पहला दोस्तों आप चौहान शासक बिग्राराज फोर्थ जिसको विसल देव कहा जाता है। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? नाटक का कुछ भाग 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर अंकित है दोस्त। बताइए जरा, ये कमाल का क्वेश्चन है। आप आंसर देंगे दोस्तों
25 नंबर का आंसर देंगे दोस्त हरिकेली। हरिकेली नाटक का कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है दोस्तों उस पर मतलब रचित है, मतलब लिखा हुआ है। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? यानी रानी पद्मावती के पति का नाम बताइए। 26 का आंसर डी देंगे दोस्तों आप। राणा रतन सिंह जो है रानी पद्मावती का क्या है दोस्त? पति है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र किसने स्थापित किया था? तो 27 का आंसर बी देंगे दोस्तों धर्मपाल। आप सोच के देखिए कितनी बार एक ही क्वेश्चन आता है। अगर आप सही से वीडियो देखेंगे दोस्तों सारे क्वेश्चन का आप जवाब आसानी से दे पाएंगे। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? नंदी किसको बोला जाता है? शंकर भगवान के एक बैल है दोस्तों, गाय या बैल कह सकते हैं, उसी को नंदी बोला जाता है। बताइए इसमें से 4 में से कौन सा आंसर है जहां पे नंदी का बहुत बड़ा मूर्ति लगा हुआ है? तो 28 का आंसर सी देंगे दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर में दोस्तों क्या है? नंदी का एक बहुत बड़ा मूर्ति लगा हुआ है जो कि शायद कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नंदी का मूर्ति है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? नया संवत चलाने वाला कौन है? तो 29 का आंसर आप देंगे दोस्तों डी लक्ष्मण सेन को दोस्तों। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी किसके राज दरबार में रहा करते थे दोस्तों? से बताना है आपको किसके बारे में? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। यहां देख रहे हैं 2 क्वेश्चन आपके साथ हो गए। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। और जयदेव रहते किसके मतलब अथी में थे? राज में दोस्तों। तो 30 का आंसर आप देंगे डी लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में रहा करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? 31 का आंसर आप सी देंगे दोस्तों धर्मपाल ने करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? बहुत ही काम का क्वेश्चन है दोस्तों। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो 32 का आंसर देंगे दोस्तों आप ए नागर शैली से बना हुआ है। राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने के त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, चारों को आपको सजाना है, मतलब सॉरी सजाना है, बताना है कौन कौन उलझे थे 4 में। पहले कौन, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन? बताइए। 33 का आंसर दोस्तों आपको देना है, मतलब एक इसमें से हट जाएंगे। त्रिकोण बनाने वाला कौन कौन थे? तो 33 का आंसर देंगे आप। सोचने दीजिए, आप भी सोचिए साथ में। तो इसके आंसर होने चाहिए दोस्त चोल तो यहां नहीं आएंगे, यहां आएंगे पाल, प्रतिहार और दोस्तों राष्ट्रकूट आएंगे। ये तीनों मिलकर क्या बनाते थे? त्रिकोणीय संघर्ष, मतलब 3 कोना बनाते थे। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? 34 का आंसर अगर आप देंगे दोस्तों तो इसके कमेंट्स में आंसर मैं चाहूंगा सही सही आप दीजिए जरा। तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम क्या था दोस्तों? सबसे पहले आक्रमण किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? अब यह प्रश्न तो गलती नहीं होना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? यह हर हाल में दोस्तों आपके सही होने चाहिए। 35 का आंसर अगर आप देंगे दोस्तों तो आंसर हो जाएंगे बी उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथपुरी का मंदिर भी कहा जाता है इसको दोस्तों। कहता पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता थे। कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर किसने बनवाया? तो 36 का आंसर ए देंगे दोस्तों आप, नरसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। अजयपाल संस्थापक थे, तो अजयपाल जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे अजमेर के दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात हुए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कविराज किसको कहा गया? भोज परमार को, सिंधु राजा को, मिहिर भोज को या भुंज को? पहले इसका 2 बार हमने चर्चा किया है पहले के क्वेश्चनों में दोस्तों, आज नहीं पहले के वीडियो में। तो बताइए इसका सही जवाब दीजिए। 38 का आंसर पहला हो जाएंगे दोस्तों, भोज परमार को क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। 39 का आंसर हो जाएगा भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें। भोज परमार ने क्या क्या दोस्तों रचा है किताब? उस किताब का नाम बताइए। 4 किताब का नाम दिया गया, इसमें से कौन कौन भोज साहब ने बनाया है? भोज परमार ने दोस्तों, जवाब देना है आपको। तो 39 का आंसर आप देंगे सी, दैट मीन्स ये चारों किताब उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। समरागन सूत्रधार, योग सूत्रवृत्ति, सरस्वती कंठाभारण, आयुर्वेद सर्वस्व, यानी ये 4 किताब भोज परमार ने दोस्तों लिखा। मिहिर भोज नहीं, भोज परमार ने लिखा, याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखिएगा भोज परमार यानी परम सिद्धि जो प्राप्त कर लिया है भोज परमार, उसने ही इतना सारा किताब लिखा। समरांगन सूत्रधार, योग सूत्रवृत्ति, सरस्वती कंठाभारण या आयुर्वेद सर्वस्व। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। समरांगन सूत्रधार का विषय है
सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? तो 40 का आंसर दोस्तों आप देंगे पहला स्थापत्य शास्त्र। 41 का बात करते हैं, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा निराधार निरालंबम सरस्वती पंडिता अखंडिता सर्वे भोजराते दिव्यगंते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो 41 का आंसर आप देंगे पहला दोस्त भोज परमार के बारे में है दोस्त। कितना बढ़िया इसके लिए बात कहा गया। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यानी धारा नगरी, मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद की संरक्षण मिला? हेमचंद्र कहां पे रहे थे दोस्त? तो 42 का आंसर आप देंगे दोस्त, आंसर हो जाएंगे सी, यानी जयचंद सिद्धराज कह सकते हैं, और साथ में आप कहेंगे दोस्तों कुमारपाल। ये दोनों के राज दरबार में दोस्तों ये हेमचंद्र रह चुके हैं। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त भी किया? वाह, मोहम्मद गोरी को हराने वाला बताइए कौन था? 43 का आंसर। यह बहुत बढ़िया है, भीमसेन द्वितीय था दोस्त, जिसको भीम द्वितीय भी कहा जाता है। उसने मोहम्मद गोरी को हराया था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? कालिंजर के अजय दुर्ग बनवाने वाला कौन शासक था? 44 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों सी, धंगदेव ने करवाया था। निम्नलिखित में वह कौन सा संबत है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संबत भी कहलाता है? तो 45 का आंसर अगर आप देंगे दोस्तों तो सी देंगे, त्रैकूटक संबत। किसके राजकाल में लक्ष्मण धीर ने कल्प द्रुप या कत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो 46 का आंसर देंगे दोस्तों बी, गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, जो कि 1194 में हुआ था? तो पहला प्रश्न तो यही होगा दोस्तों कि चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, किन दो लोगों के महान व्यक्तियों के बीच में हुआ था? 47 का सी आंसर देंगे, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? श्रीहर्ष जो थे दोस्तों किसके राजकवि रह चुके हैं? तो 48 का आंसर आप देंगे दोस्तों डी, यानी जयचंद के राजकवि रह चुके हैं दोस्तों श्रीहर्ष। और इन्होंने 2 किताब लिखा, निषेध चरित्र और खंडन खंड खाद। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? पहले बात कर चुका हूं, लिंगराज जो है कहां है? तो आंसर हो जाएंगे भुवनेश्वर। 49 का आंसर दोस्तों क्या देंगे आप? पहला। मैच द कॉलम में दोस्तों मैच कराइए। इधर है ग्रंथकार और ग्रंथ, किस व्यक्ति ने कौन सा किताब लिखा है? यह सही होने चाहिए किसी भी हाल में दोस्तों। जी हां, दिमाग लगाएंगे और आप आंसर देंगे। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गए, तब क्या जवाब देंगे? तो जवाब देंगे कि कलहन दोस्तों राजतरंगिणी, कलहन द्वारा कलहन लिखने वाला है राजतरंगिणी। और बिल्हन जो दोस्तों है उन्होंने लिखा है विक्रमादेव चरित्र। जैनक ने दोस्तों लिखा है पृथ्वीराज विजय। सोमदेव ने दोस्तों ललित विग्रह राज लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। कलहन ने लिखा राजतरंगिणी, बिल्हन ने लिखा दोस्तों विक्रमादेव चरित्र, जैनक ने लिखा पृथ्वीराज विजय, सोमदेव ने लिखा ललित विग्रह राज। क्लियर है? किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? यह बताइए। 51 का आंसर देंगे आप दोस्त। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएंगे बी, कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने किया था? तो 52 का आंसर आप देंगे दोस्तों, तो आंसर हो जाएंगे वत्सराज ने दोस्तों किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस नदी पर हुआ? किस सदी में हुआ? कौन से सदी में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो 53 का आंसर देंगे दोस्तों, पहला आप देंगे 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ अंत किस राजवंश ने किया? आरंभ किसने किया, अंत किसने कर दिया? तो बताइए इसका आंसर। 54 का आंसर आप देंगे दोस्तों बी, प्रतिहार राजवंश ने किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण के प्रथम शक्ति कौन थे? मतलब दक्षिण से उत्तर पर आकर आक्रमण करने वाला कौन था? तो 55 के आंसर दोस्तों आप दे देंगे, पहला नंबर ही देंगे, राष्ट्रकूट थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाल वंश बनाने वाला कौन था? तो आंसर हो जाएंगे पहला, गोपाल थे दोस्त। अब धर्मपाल या राजपाल मार मत दीजिएगा, या देवपाल,
आंसर होगा गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। 57 का अगर बात करें दोस्तों तो पाल वंश की राजधानी कहां पे बनाया गया था? तो 57 का आंसर हो जाएंगे पहला मुद्दगिरी यानी मुंगेर में दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूट वंश बताइए किसने बनाया? तो आंसर हो जाएंगे पहला ही दंती दुर्ग कहो या दंती बर्मन द्वितीय कहो, बात एक ही है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां था? राष्ट्रकूट का आप राजधानी बता दीजिए। संस्थापक तो आपने बताया है दंती दुर्ग था। तो 59 का आंसर क्या देंगे आप दोस्त? बताइए, पहला ही हो जाना चाहिए। मान्य खेत कहोगे या मालखंड बोलेंगे? किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? ये आदिवराह किसको कहा गया था दोस्त? तो 60 का आंसर आप देंगे दोस्तों सी, मिहिर भोज को कहा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिहिर भोज का पहला प्रश्न आपके सामने आया है जिसको आदिवराह कहा गया था। किस विदेशी यात्रा में गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा गया? अब देखिए बौरा शब्द, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि बौरा कहकर किसको पुकारा गया? तो 61 का आप आंसर देंगे दोस्तों बी, अलमसुदी को। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे दो क्वेश्चन होगा कि कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है दोस्तों? राजशेखर है। और ये राजशेखर जो है किसके दरबार में रहे थे दोस्त? तो 62 का आंसर आप दे देंगे सी, महेंद्र पाल फर्स्ट के राज दरबार में रहे थे। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? बताइए 63 का आंसर, दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं। लक्ष्मण आंसर होंगे दोस्तों, लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। 750 ईस्वी में बंगाल के 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, यानी दो क्वेश्चन इसमें मिल गए आपको कि 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश बना था। तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन हो गए कि पाल वंश बंगाल में बना और बना कब? 750 में। और बनाने वाला कौन? एक और क्वेश्चन हो गया, बनाने वाला गोपाल थे। तो इनके बारे में क्या कहा जाता है? तो 64 का आंसर आप देंगे सी दोस्तों, सामंती सरदारों ने चुना। मतलब गोपाल सिंह को चुनने वाला सामंती सरदार ने चुना था और इन्होंने बंगाल में पाल वंश बनाया 750 ईस्वी में। देख रहे हैं कई क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हो गए दोस्त। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरपथ मतलब उत्तरापथ स्वामिनी कहा है? उत्तरापथ स्वामिनी किसको कहा गया है? 65 का आंसर आप देंगे दोस्तों 65 का। तो पहला देंगे धर्मपाल ने कहा है। कह रहा है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा, कौन सा? रूहमा कहकर संबोधित किया था? 66 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो 66 का आंसर आप देंगे पाल। 66 के हो जाएंगे पाल ने कहा था। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाया भाग, बताइए दाया भाग का रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दाया भाग लिखने वाला कौन है दोस्तों? तो इसका मैंने पहले भी आंसर दे चुका हूं पहले के वीडियो में। आंसर हो जाएंगे जीमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने की? 68 का आंसर, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है आप किसी भी इंसान से। रामचरित, मैं यहां रामचरित्र मानस की बात नहीं कर रहा हूं, रामायण की बात नहीं कर रहा हूं। रामचरित की रचना किसने किया इसका बात कर रहा हूं दोस्तों, गलती मत कर बैठिएगा। आंसर हो जाएंगे दोस्तों संध्याकर नंदी ने किया है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, मतलब किसको मिला था पाल वंश के बाद? तो 69 का आंसर पहला ही हो जाएंगे, सेन वंश को मिला था दोस्त। सेन वंश का संस्थापक कौन था? मतलब सेन वंश का संस्थापक करने वाला कौन था? आंसर हो जाएंगे सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा जिसको कुलीनतावाद का आरंभ किया? बताइए जरा। 71 का आंसर आप देंगे पहला बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो 72 के आंसर हो जाएंगे सी दोस्तों, बल्लाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाले रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? अब आपको दिद्दा के बारे में बताना है, किस राजवंश की राजकुमारी थी? तो 73 का आंसर आपने कमेंट्स में दिया होगा दोस्तों सी, लोहार वंश का था दोस्त। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? यानी कायस्थों का प्रथम जो है वो कहां से मिलता है? तो 74 का आंसर आप देंगे दोस्तों सी, ओस्मान स्मृति में मिलता है दोस्त। तो यहां पे दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है यह भी पार्ट। बस इतना ही कहूंगा, मेहनत करते रहिए लगन के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।